सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस NCERT का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का क्रक्स निकाल कर आपको दूंगा। मींस इस चैप्टर का निचोड़ में निकाल कर दूंगा। अगर आप जितनी भी मैं अभी चीज़ें बताऊंगा, अगर आपको वो याद रह गई तो इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर इंग्लिश में ये जितना भी पोर्शन लिखा है मैं इसको नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें बताने लायक है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में क्या कहा गया है, तो इस चैप्टर के नाम पर पहले आ जाते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारे पास है चेंजेस अराउंड अस, मतलब हमारे अराउंड के चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये चेंजेस क्या है। और अब चेंजेस को जानने के बाद आप देखोगे कि जो है हमारे एनवायरनमेंट में दो टाइप के चेंजेस पाए जाते हैं। ठीक है, दो टाइप के। यहाँ पर आपको समझना है। अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली पूरा समझ में आ जाएगा। सो जो चेंजेस हमारे अराउंड होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं ये अभी देखेंगे हम। ठीक है, चेंजेस दो टाइप के होते हैं। एक तो रिवर्सिबल और दूसरे इररिवर्सिबल। ठीक है, दो टाइप के हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब ये जानते हैं कि चेंजेस होते क्या है, चेंजेस किसको कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, हमारे अराउंड के चेंजेस, हमारे अराउंड के कौन से चेंजेस। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। सो ये चेंजेस कौन से चेंजेस की बात कर रहा है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें, अगर आप अपने चारों ओर देखें तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज ही चेंज हो रहा है। ठीक है ना, आप हर चीज़ देखो वो बदल रही है। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल ले लो कि जैसे आपकी उंगलियों के नेल्स है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है, मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे रिवर्स है, रिवर्स क्या हो रही है, बहती जा रही है, मतलब चेंज हो रहा है। उसका पहले उसका वाटर कहीं ग्लेशियर्स में था और बहते बहते वो जो है सी तक पहुंच रहा है, मतलब चेंजेस हो रहा है उस वाटर में भी, उस ग्लेशियर में भी चेंज हो रहा है। मतलब हर चीज़ में अगर हम देखें तो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने रूम में जो है, आपके रूम में लाइट जल रही है, आपने जो है वो उस लाइट को बुझा दिया, वो भी क्या है, एक चेंज है। पहले लाइट जल रही थी, आपने उसको क्या कर दिया, लाइट को क्लोज कर लिया। ठीक है, तो वो है चेंजेस मतलब जो भी चीज़ें हम अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं बाहर जो बदल रही है उसको हम कहेंगे चेंज। ठीक है ना, वो है चेंज। ठीक है, अब जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो हमारा ये एनवायरनमेंट है, इसमें दो टाइप के चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गई तो ऑटोमेटिकली चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब जितने भी चेंजेस हमारे चारों ओर है, अब जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने जो है 4 मार दिए मान लीजिए। ठीक है, आपने बॉल को काफ़ी ज़ोर से हिट कर दिया और बॉल काफ़ी दूर चली गई। ये भी क्या है, एक चेंज है, क्योंकि पहले बॉल आपके पास थी, फिर बस जैसे ही आपने बॉल को हिट किया तो वो कहीं दूर चली गई, मतलब चेंज हुआ बॉल में, कहीं पहले कहीं और थी अब कहीं और हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हमारे चारों ओर के चेंजेस हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी चेंज पाए जाते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। अब फर्स्ट तो होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस और सेकंड होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। अब आपको इन वर्ड्स को ध्यान से देखना है। ठीक है ना, रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। रिवर्स का मतलब उल्टा। रिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल चेंज, दूसरा है इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल का उल्टा है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज वो वाले चेंजेस होते हैं जो रिवर्स होते हैं। ठीक है ना, रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, जो रिवर्स होते हैं, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिन चेंजेस को, उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, और इररिवर्सिबल चेंजेस कौन से हैं, इररिवर्सिबल चेंजेस वो, यहाँ देखिए इर लग गया, इस रिवर्सिबल के आगे इर लग गया। ठीक है ना, मतलब ये रिवर्सिबल का उल्टा हुआ। रिवर्सिबल चेंजेस वो वाले चेंजेस हुए जिन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, इररिवर्सिबल चेंजेस वो वाले चेंजेस होते हैं जिनको कि हम रिवर्स नहीं कर सकते। जिन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते उनको हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल चेंज की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अब आपको पता लगे कि चेंज किसके बारे में बात करें। यहाँ पर जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी बदलाव आ रहा है वो यहाँ पर चेंज लिया हो। ठीक है, अब चेंज यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के चेंजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास रिवर्सिबल चेंज दिया है, सेकेंड हमारे पास इरिवर्सिबल चेंज दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं रिवर्सिबल चेंज।
फर्स्ट हम लेते हैं रिवर्सिबल चेंज। ये जो दो टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं से जो है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है लास्ट में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो इन टर्म से बाहर से होगा, ठीक है ना। यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे सारे। अब पहले हम रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस कौन से चेंजेस है? रिवर्सिबल चेंजेस वो वाले चेंजेस है जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस। अब एग्जाम्पल क्या देंगे हम रिवर्सिबल चेंजेस का? रिवर्सिबल चेंजेस का हम एग्जाम्पल क्या देंगे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। ये मैं वो वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो बुक में दिए हुए हैं नीचे, ठीक है, वहीं से ही मैंने लिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक पेज है, ठीक है। मान लीजिए आपने इस पेज से जो है हवाई जहाज बना दिया, ठीक है, एरोप्लेन बना लिया आपने, इस तरह जिस तरह से कागज़ से बनाते हैं, ठीक है। अब ये पहले हमारे पास कागज़ कैसा था? ऐसा था। अब हमारे पास क्या कागज़ कैसा है? ऐसा है। चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ चेंज, क्योंकि कागज़ पहले ऐसा था, अब कैसा हो गया? अब कैसा हो गया हमारे पास कागज़? अब कैसा हुआ हमारे पास कागज़? अब हमारे पास जहाज बन गई उस कागज़ की, ठीक है। तो चेंज तो हुआ, क्योंकि पहले ये इस तरह से, अब ये इस तरह से हुआ, ठीक है। अब क्या आप इस जहाज से दोबारा कागज़ बना सकते हैं? जी हाँ। अगर मैं कागज़ से जहाज बना सकता हूँ, तो जहाज से भी मैं कागज़ बना सकता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए रिवर्स हो रहा है। ये जो मैंने चेंज किया ना, ये रिवर्स भी हो रहा है, ठीक है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले मैंने कागज़ से जहाज बनाया, अब जहाज से मैंने कागज़ बनाया, मतलब रिवर्स हो रहा है। जो चेंज मैंने किया उसको मैं रिवर्स कर पा रहा हूँ। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक रिवर्सिबल चेंज है। क्यों है रिवर्सिबल चेंज? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। ये देखिए पहले कागज़ से जहाज, अब जहाज से कागज़, ठीक है। इसी तरह से आप रिवर्सिबल चेंजेस का और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल कोई लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल कोई रिवर्सिबल चेंज का आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शीट है, कागज़ की एक शीट है, ठीक है। आपने पेंसिल से इसके ऊपर कोई इस तरह से कोई ड्राइंग कर दी, ठीक है। इस कागज़ के ऊपर आपने पेंसिल से कोई ड्राइंग कर दी। अब चेंज हो गया, चेंज तो हुआ, क्योंकि पहले हमारे पास कागज़ था, अब हमारे पास क्या है? कागज़ के ऊपर ये, कागज़ के ऊपर क्या बन गई? अब ये हमारे पास ये पेंटिंग भी बन गई। कागज़ के ऊपर हमने ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्या अब इस कागज़ को मैं दोबारा जो है पहले वाले कागज़ में बदल सकता हूँ? मतलब पहले मेरे पास खाली कागज़ था, उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक पेंटिंग बनाई, ठीक है, पेंसिल से। एक बात आपको याद रखनी है कि पेंसिल से पेंटिंग बनाई, ठीक है। क्या ये कागज़ था, कागज़ के ऊपर पेंटिंग बनाई, ठीक है। अब क्या इस पेंटिंग को मैं दोबारा साफ करके पहले वाला कागज़ बना सकता हूँ? अब ये डिपेंड करता है कि हमने पेंटिंग किस चीज़ से बनाई है। अगर तो हमने पेंटिंग बनाई है पेंसिल के साथ, तब हम कहेंगे कि वो वाला जो चेंज है, तो चेंज होगा रिवर्सिबल। क्योंकि हमको पता है कि मान लीजिए खाली कागज़ था मेरे पास, खाली कागज़ के ऊपर मैंने पेंसिल के साथ जो है इस तरह से पेंटिंग बनाई, तो पेंसिल वाली पेंटिंग को मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। पेंसिल वाली पेंटिंग को क्या कर सकता हूँ? मैं मिटा सकता हूँ। मीन्स अगर मैं पेंटिंग पेंसिल से बनाऊंगा तो चेंज कैसा होगा मेरे पास? चेंज मेरे पास होगा रिवर्सिबल चेंज, मतलब चेंज को रिवर्स हो गया, चेंज रिवर्स हो गया, ठीक है ना। अगर मैंने पेन के साथ ड्रॉ किया होता, मान लीजिए मैंने पेन के साथ ड्रॉ किया होता इस तरह से, मान लीजिए एक पेज था, खाली पेज था, खाली पेज के ऊपर मान लीजिए मैंने पेन से कोई डायग्राम बना लिए, ठीक है, इस तरह से, तो क्या अब ये रिवर्सिबल चेंज है? अब ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि पेन जो है कागज़ से नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? ऐसे चेंजेस को, ये वाला चेंज इरिवर्सिबल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम रिवर्सिबल वाले देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम कौन से देख रहे हैं? अभी हम रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का डोर है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए आपके घर का डोर है, आपके घर का इस तरह से आपके घर का डोर है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? डोर को ओपन करते हो। मान लीजिए ये डोर आपने ओपन कर लिया, ठीक है, इस तरह से आपने डोर को ओपन कर लिया, ठीक है। तो क्या अभी देखिए चेंज हुआ? चेंज कैसे हुआ? क्योंकि डोर पहले बंद था, अब कैसा हो गया? डोर खुला हो गया। क्या आप इस डोर को फिर से बंद कर सकते हो? जी हाँ, बहुत ही इजीली हम इस डोर को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? पहले जो है ये डोर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में यही डोर यहाँ से यहाँ दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूज़ हम देखते हैं, यहाँ पर इसका रिवर्सिबल चेंजेस का एक यूज़ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक छूट गया, ठीक है। रिवर्सिबल चेंजेस में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास बलून है, गुब्बारा है आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया? उस गुब्बारे को फुला दिया, मान लो, ठीक है। आपने उस गुब्बारे को क्या किया? फुलाया, ठीक है। जैसे ही आप मान लीजिए ये पहले गुब्बारा था, इस तरह इतना सा गुब्बारा था, ठीक है, इस तरह से, यहाँ दोबारा बना देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मान लीजिए पहले गुब्बारा था, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको फुला दिया, आपने इसको फुला के इतना बड़ा कर दिया,
ठीक है। इस गुब्बारे से कौन सा गुब्बारा बना? ये वाला गुब्बारा। क्या इस गुब्बारे से फिर से यही गुब्बारा बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। जैसे ही आप इसकी हवा को निकालोगे ना, ये फिर से वैसा ही गुब्बारा बन जाएगा। मतलब ये चेंज कैसा है? अब देखिए, इस गुब्बारे से चेंज होके ये गुब्बारा बना और इस गुब्बारे से चेंज होके दोबारा यही गुब्बारा बना। यहाँ देखिए, यही गुब्बारा बना, ठीक है ना। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। सो अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ थोड़ा टफ सा एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। इसका यूज कहाँ है? इस जो रिवर्सिबल चेंजेस हम देखते हैं, इनका एक यूज देखेंगे हम, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा, जितनी भी हमारे पास मेटल होती है, कोई भी आप मेटल ले लो, कोई भी धातु का टुकड़ा आप ले लो, अगर आप उसको ध्यान से देखना है, अगर आपने उस मेटल के टुकड़े को अगर आप उस मेटल के टुकड़े को गर्म करोगे, अगर आप मेटल के टुकड़े को गर्म करोगे तो आप देखोगे कि मेटल जो है फूल जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है मेटल में, ठीक है ना। इस तरह से ये जो है, मान लीजिए आपके पास एक मेटल का टुकड़ा है, इस तरह से मेटल का टुकड़ा है, ठीक है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो इस मेटल के टुकड़े में थोड़ा सा इसमें चेंज आता है, मतलब इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे पहले मेटल का टुकड़ा इतना सा था, अब मेटल का टुकड़ा कितना सा हो गया? इतना बड़ा हो गया, ठीक है। मतलब क्या? इसको कहते हैं एक्सपेंशन। इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। इसको, इस चेंज को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। मतलब अगर हम मेटल के किसी पीस को हीट करेंगे ना, तो वो जो है साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको हम कहेंगे एक्सपेंशन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। अब इसका यूज कहाँ हो रहा है? इसका यूज कहाँ हो रहा है? एक बात और, मान लीजिए ये मेटल का पीस था, ठीक है, ये मेटल का पीस था। जैसे ही मैंने इसको हीट किया, ये इतना सा हो गया, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा बड़ा, इतना सा हो गया ये, ठीक है। पहले मेटल का पीस इतना था, जब मैंने गर्म किया, काफी गर्म किया, तो इतना बड़ा हो गया। आप देखोगे कि जब आप इस पीस को दोबारा ठंडा करोगे तो ये दोबारा पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा, जो पहले वाला था हमारे पास, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? ये एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि इस मेटल के पीस से पहले ये वाला बना और इसी मेटल के पीस से अब क्या बन रहा है? ये वाला बन रहा है। यहाँ देखिए, यही फर्स्ट वाला ही बना, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस का एक यूज मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास व्हील होते हैं, जो कार्ट में लगते हैं, व्हील, घोड़ा गाड़ियों में जो व्हील लगते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो जो है लकड़ी से बनते हैं, अंदर उनमें लकड़ी होती है, इस तरह से होती है लकड़ी, ठीक है। तो ये लकड़ी होती है इस तरह से, ये लकड़ी का मान लीजिए व्हील है, ठीक है। अब हम यूज देख रहे हैं इसका, रिवर्सिबल चेंज का एक यूज देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मान लीजिए लकड़ी का एक व्हील है, लकड़ी का एक व्हील है। अब आपको पता है कि लकड़ी जो है काफ़ी कच्ची होती है, ठीक है, वो काफ़ी जल्दी टूट जाती है। तो अब मेरे को इसके बाहर क्या लगाना है? इसके बाहर मेरे को कवर चढ़ानी है मेटल के किसी पीस की, मान लीजिए लोहे की। मेरे को इस लकड़ी के व्हील के बाहर मुझे लोहे की जो है, आयरन की जो है कवरिंग चढ़ानी है, ताकि ये मजबूत हो जाए। अब मान लीजिए एक रिंग ले ली मैंने, इस तरह से बड़ी रिंग ले ली। अब इस रिंग को मैं ध्यान से देखिएगा, इस रिंग को मैं इस पहिए के बाहर एडजस्ट कर दूंगा। उससे क्या होगा? अंदर लकड़ी होगी और बाहर क्या होगा? आयरन होगा। आयरन इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए लकड़ी क्या होगी? प्रोटेक्ट होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इस रिंग को क्या करेंगे? इसके बाहर हम क्या कर देंगे? लगा देंगे। इस व्हील में इसको लगा देंगे, ठीक है। इस व्हील के बाहर इसको लगा देंगे। अब ध्यान से देखना है, अब इसको हम लगाएंगे कैसे? अब फेविक्विक के साथ तो ये चिपकेगा नहीं, ठीक है। फेविक्विक के साथ तो ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा है, ये आयरन का टुकड़ा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? जितना ये रिंग है हमारे पास, जितना हमारे पास पहिया है, या देखिए जितना बड़ा पहिया है, ठीक है, जितना हमारे पास पहिया है, अप्रोक्सीमेटली उतने ही साइज का हम एक आयरन का रिंग लेंगे। इस तरह से आयरन का एक इतना सारा बड़ा रिंग लेंगे, ठीक है। इन दोनों का साइज लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? जो ये रिंग है, ये वाली जो रिंग है, इसको गर्म करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। जैसे ही हम हीट करते हैं, अब आपको पता है आयरन भी एक मेटल है, ठीक है। जैसे ही हम आयरन को हीट करेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा? इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंड हो गया। हमको पता है कि जब हम मेटल को हीट करते तो क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाएगा। अब जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो हमको इसके बाहर एडजस्ट कर देना है। इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया। इसको मैंने कहाँ लगा दिया? इस आयरन की रिंग को मैंने कहाँ लगा दिया? अब आयरन की रिंग को मैंने कहाँ लगा दिया? अब आयरन की रिंग को मैंने लगा दिया व्हील के बाहर, ठीक है। आयरन की रिंग को मैंने कहाँ लगाया? आयरन की रिंग को मैंने लगाया व्हील के बाहर। अब क्या करेंगे हम? इसी व्हील के ऊपर जो ये हमारे पास व्हील दिया है, ये वाला देखिए, जो ये वाला व्हील दिया है, अब हमको पता है कि आयरन जो है एक्सपेंड हुआ। कैसे एक्सपेंड हुआ? हीट देके, ठीक है। अब इस हीट को हम इस जो ये हमारे पास आयरन का जो ये हमारे पास बाहर रिंग दी है, अब इसके ऊपर हम जो है कोल्ड वाटर डालेंगे। कोल्ड वाटर डालने से क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा फर्स्ट में था, जैसा पहले था। हीट करने से पहले जितना टेम्परेचर था उतने टेम्परेचर पे आ जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होगा,
मेटल की इस रिंग का टेम्परेचर कम हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। मतलब जितने साइज़ की ये पहले थी, जितने साइज़ की ये पहले थी, ये क्या हो गई, उतने ही साइज़ पे आ गई और इस रिंग के बाहर ये टाइटली, और जो लकड़ी की रिंग थी उसके बाहर ये क्या हो गई, टाइटली क्या हो गई हमारी, टाइटली क्या हो गई, ये फिक्स हो गई इस तरह से, इस तरह से फिक्स हो गई। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो है रिवर्सिबल चेंजेस जो है हेल्पफुल है। अगर रिवर्सिबल चेंज ना होता तो ये आयरन की कवरिंग को हम लकड़ी के बाहर नहीं लगा पाते, ठीक है। तो ये तो थे हमारे रिवर्सिबल चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल हम देखेंगे इररिवर्सिबल चेंजेस के, ठीक है। इररिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल हम देखेंगे। सेकंड हमारे पास आया इररिवर्सिबल चेंजेस, इररिवर्सिबल 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 चेंजेस, इररिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। इररिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, यहाँ देखिए इर लग गया, ठीक है ना, मतलब रिवर्सिबल का उल्टा हो गया। अब रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होंगे, इररिवर्सिबल चेंजेस कौन से होंगे, इररिवर्सिबल चेंजेस वो वाले चेंजेस होते हैं जिनको कि हम रिवर्स नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको जला दिया, जैसे ही आप कागज़ के टुकड़े को जलाओगे तो क्या बन जाएगी, इसकी एशेज़ बन जाएंगे, इसके इस तरह से राख बन जाएगी, ठीक है। तो क्या इस राख को आप दोबारा उस कागज़ के टुकड़े में बदल सकते हो, नहीं। इस एशेज़ से मैं दोबारा कागज़ के टुकड़े को नहीं, इस कागज़ को नहीं बना सकता, ठीक है ना। मतलब ये वाला चेंज कौन सा है, रिवर्स हो रहा है क्या, यहाँ पर ये देखिए चेंज हुआ, कागज़ जो है एशेज़ में चेंज हुआ, क्या एशेज़ को मैं दोबारा कागज़ में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसको मैं कहूँगा ये कौन सा चेंज है, ये जो है हमारे पास इररिवर्सिबल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोमबत्ती है, कैंडल है मान लीजिए, ठीक है। कैंडल को आपने जलाया, ठीक है, कैंडल जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी, ऑटोमेटिकली उसका क्या बन जाएगा, ये लास्ट में इतनी सी रह जाएगी, बाकी जो है सारी की सारी जो है कैंडल जलते जलते जैसे जो है खत्म हो गई और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या इस पोर्शन से मैं पूरी की पूरी कैंडल दोबारा बना सकता हूं, जो मेरे पास थोड़ा सा लास्ट में मोम बचा होगा, क्या उससे मैं दोबारा पूरी की पूरी कैंडल बना सकता हूं, नहीं। यहाँ भी मैं उसको कैंडल नहीं बना, यहाँ भी कैंडल मैं नहीं बना सकता क्योंकि उसका मटेरियल सारा खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये वाला चेंज भी कौन सा है, रिवर्सिबल चेंज है या इररिवर्सिबल चेंज, इस चेंज को भी हम कहेंगे, इस चेंज को भी हम कहेंगे इररिवर्सिबल चेंज। क्यों है ये इररिवर्सिबल चेंज, क्योंकि जो मोमबत्ती से जो लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन बचा, इससे हम पूरी की पूरी मोमबत्ती नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे, ये वाला चेंज भी कौन सा है, इररिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लास्ट में दिया हुआ है, बाकी तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ये देखिए ये वाला भी, इस एग्जांपल को भी आप देख सकते हो। मान लीजिए अगर मान लो इस तरह से आपके पास जो है आटा गूंधा हुआ आटा है, ठीक है। इसमें से आपने एक थोड़ी सी बॉल यहाँ से निकाल दी, ठीक है, इस आटे में से। अब आटे से आपने क्या बनाई, रोटी बनाई, ठीक है। क्या रोटी से आप फिर से आटे की वो बॉल बना सकते हो, जी हाँ बना सकते हो। इसलिए ये चेंज कौन सा है, ये चेंज जो है रिवर्सिबल चेंज हो, क्योंकि आटे के बॉल से मैं रोटी बना सकता हूँ और रोटी से मैं फिर से आटे की बॉल बना सकता हूँ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये तो था रिवर्सिबल। अगर आटे की बॉल है, आटे की बॉल से मैंने आटे की रोटी बनाई, ठीक है, उस आटे की रोटी को मैं फिर से आटे की बॉल में बदल सकता हूं, इसलिए मैं कहूँगा वो रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन मान लीजिए ये तवा है, ठीक है, ये जो तवा है जिसके ऊपर रोटी सेकी जाती है, मान लीजिए आपने उसके ऊपर रखी और तवे के ऊपर सेक कर आपने रोटी बना ली, ये पकी हुई रोटी है, ठीक है। क्या उस पकी हुई रोटी से आप दोबारा जो है आटे की वो बॉल बना सकते हैं, नहीं। अब हम जो है अगर जो ये रोटी हमारी पक गई तो उसके बाद दोबारा हम आटे की वो बॉल नहीं बना सकते। मतलब अब हम कहेंगे कि अब ये चेंज कैसा होगा, अब ये चेंज रिवर्सिबल होगा। जब तक ये रोटी पकेगी नहीं तब तक चेंज रिवर्सिबल था, जैसे ही रोटी पक गई तो उसके बाद जो है ये चेंज कैसे हो गए, अब ये चेंज हो गया हमारा इररिवर्सिबल। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, नीचे चलते हैं। अब ये वाला हमने देख लिया, ये आपको सारे समझ में आ जाएंगे अब अगर आप इसको देखोगे। अब ये देखिए मेटल की रिम वाला, ये मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी मैंने आपको बता दिया। बर्निंग ऑफ कैंडल भी क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल भी हमारा जो है एक इररिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो ये थे ये जो जितना कुछ भी मैंने आपको बताया, अगर ये सारा का सारा आपको याद रह गया तो आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ की टर्म्स दी हुई है,
चेंजेस का मतलब ये ही है जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है उसी को ही कहा गया है चेंज। चेंजेस का मतलब आपको पता है क्या है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल टर्म है। दूसरी है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए दोनों दो टर्म जो है ये दोनों जो है अपोजिट वर्ड्स है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। जब हम मेटल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। जब हम उसको फिर से ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वो जो है उसमें उसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेटल का एक टुकड़ा था, इस तरह से मेटल की वो रिंग थी, देखिए उसका एग्जांपल लीजिए। जब मैंने उसको हीट किया तो क्या हो गया था, वो एक्सपेंड हो गया था, इतना हो गया था, बड़ा हो गया था, ठीक है। अगर मैंने इसको अब यहाँ पर क्या ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है एक्सपेंशन। इसको कहेंगे हम एक्सपेंशन, क्योंकि जो साइज में बढ़ना है ये है एक्सपेंशन। अब अगर मैं इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल दूं तो ये फिर से पहली पोजीशन में आ जाएगा, मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज है, यही पहली पोजीशन में आ गया, ठीक है। अब जो ये एक्सपेंशन के बाद अगर ये फिर से पहली पोजीशन में आ गया तो ये क्या है, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। मेल्टिंग का मतलब क्या है, मेल्टिंग किसको कहते हैं, मेल्टिंग आपको पता है कि मेल्टिंग किसको कहते हैं। मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड का बदलना, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास आइस है, ठीक है। आइस को अगर मैं गर्म करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। अब देखिए सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड में। सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड। अगर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। सो जितना भी मैंने इस चैप्टर में बताया, तो अगर आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया तो अब या जो है आप इन क्वेश्चन आंसर को जो है बहुत ही इजीली कर पाओगे। सो इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं कल बनाऊंगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।